अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एमसीक्यूज। आज की वीडियो में हम लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी लेस्को का जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर डिस्कस करेंगे। तो अक्टूबर 2020 को ये पेपर कंडक्ट हुआ था। इससे पिछली वीडियो में हमने जनरल नॉलेज, आईटी और इस्लामिक स्टडीज से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे उनको डिस्कस किया था। आज की वीडियो हम टेक्निकल पोर्शन का जो सब्जेक्ट रिलेटेड जो एमसीक्यूज हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो का हमारा ये पार्ट 2 है। इससे पिछली वीडियो में हमने जनरल नॉलेज, आई टी और इस्लामिक स्टडीज़ के क्वेश्चन को डिस्कस किया था। आज हम टेक्निकल एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो सब्जेक्ट के क्वेश्चन हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सकें। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इनमें से कौन सी ऐसी है जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट नहीं है। तो लूमेंस, कैंडेला, लक्स या मोहोज। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर में था ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। कैंडेला इज द यूनिट ऑफ द ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो अगर ल्यूमिनस फ्लक्स की बात करें तो ल्यूमिनस फ्लक्स की यूनिट है लक्स इज द यूनिट ऑफ द ल्यूमिनस फ्लक्स। तो इसी तरह इस क्वेश्चन का जो हमारे पास राइट आंसर बता ऑप्शन बी, कैंडेला इज द यूनिट ऑफ द ल्यूमिनस इंटेंसिटी। क्वेश्चन नंबर 19 है, इन ओपन सर्किट द करंट इज, जो ओपन सर्किट होता है मीन्स उसके क्रॉस कोई लोड, हमारे पास आउटपुट पे कोई लोड कनेक्ट नहीं होता, तो उस टाइम हमारे पास सर्किट के क्रॉस जो करंट होता है वो जीरो होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। शॉर्ट सर्किट की बात करें तो उसमें करंट मैक्सिमम होता है, तो इसमें ओपन सर्किट में करंट जो है वो जीरो होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, द मोस्फेट कैन बी यूज्ड हैज करंट कंट्रोल्ड कैपेसिटर, वोल्टेज कंट्रोल कैपेसिटर, वोल्टेज कंट्रोल रजिस्टर या फिर वोल्टेज कंट्रोल इंडक्टर। तो हमारे पास मोस्फेट होता है मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर से कहते हैं मोस्फेट। ये इसका सिंबल इस तरह होता है, इस तरफ इसका ये सोर्स है, ये हमारे पास इस तरफ ड्रेन है, ये हमारे पास ये गेट वोल्टेज है, जिसे जिसे हम वीजी से डिनोट किया जाता है गेट वोल्टेज। जो मोस्फेट होती है हमारे पास ये वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होती है। मोस्फेट बेसिकली वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, ये इसका चैनल है, चैनल कहते हैं हम इसको, जहाँ से कंडक्शन स्टार्ट होती है चैनल के अंदर। तो मोस्फेट ये वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। तो मोस्फेट जो है इसको हम बेसिकली जो बीजेटी होती है वो करंट कंट्रोल डिवाइस है। तो मोस्फेट है हमारे पास ये वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। तो जो गेट टू सोर्स जंक्शन है वीजीएस जिसे कहते हैं, वीजीएस इज द गेट टू सोर्स वोल्टेज। तो गेट टू सोर्स वोल्टेज जो होती है इसे इसको कंट्रोल करके हम चैनल के क्रॉस कैरियर्स को कंट्रोल करते हैं, करंट को कंट्रोल करते हैं, अमाउंट ऑफ करंट जो होता है वो उसे हम कंट्रोल करते हैं वीएस के थ्रू। तो बेसिकली जो मोस्फेट हमारे पास जो करंट का तो ऑप्शन इसमें आ ही नहीं सकता, क्योंकि मोस्फेट हमेशा वोल्टेज कंट्रोल है। हम वोल्टेज गेट टू सोर्स वोल्टेज जो कंट्रोल करके और हम आउटपुट के ऊपर यहाँ पे करंट को हम कंट्रोल करते हैं, ड्रेन करंट को कंट्रोल करते हैं। तो इसको जो राइट आंसर हमारे पास है वोल्टेज को कंट्रोल करके हम कैपेसिटेंस को एज अ कैपेसिटर के तौर पे इसे यूज़ करते हैं, बाई कंट्रोलिंग द वीजीएस वोल्टेज टू कंट्रोल द कैपेसिटेंस ऑफ द चैनल। ऑप्शन बी इसको क्वेश्चन का राइट आंसर है, वोल्टेज कंट्रोल कैपेसिटर के तौर पे इसे यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21, इबर्स मोल मॉडल इज एप्लीकेबल टू द, इनमें से कौन सा ट्रांजिस्टर जिसके अंदर ये इबर्स मोल मॉडल जो है वे इसके अंदर एप्लीकेबल है, इनमें से कौन से ऑप्शन में। तो इसमें जो हमारे पास ये ऑप्शन सी, ये तो बेसिकली ये भी एक एफ की टाइप है, मोस्फेट की टाइप है, ये भी एफ ट्रांजिस्टर की टाइप है। जो यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, जो एफ होता है ये यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर ही होता है। तो ये दोनों तीनों ऑप्शन तकरीबन सेम मिलते जुलते हैं। तो इसमें जो राइट आंसर बता ऑप्शन है बाई पोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर इज इबर्स मॉडल इज एप्लीकेबल टू द बाई पोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ऑप्शन है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। 50 किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन विद 500 फैट फ्रिक्वेंसी इज कंसीडर टू बी द लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगर हमें यहाँ पर ये फ्रिक्वेंसी यहाँ गिवन ना होती, सिर्फ 50 किलोमीटर हमें गिवन होता, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनता है मीडियम ट्रांसमिशन लाइन इस केस के अंदर बन जाता, क्योंकि यहाँ पे हमें फ्रिक्वेंसी 500 हर्ट्ज गिवन है, इसलिए ये लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन कंसीडर होगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर एक ऑप्शन सी, इस क्वेश्चन ऑप्शन बी द राइट आंसर, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। क्वेश्चन नंबर 23, विच आर द फॉलोइंग कैन नॉट द स्टोर द एनर्जी। तो इनमें से ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो एनर्जी को स्टोर नहीं कर सकता। तो कैपेसिटर और इंडक्टर, तो ये दो कंपोनेंट तो ही नहीं सकते। इन दो के अंदर से हमें ऑप्शन को चूज़ करना है कि कौन सा इसमें जो कंपोनेंट है वो एनर्जी को स्टोर नहीं करता। इंडक्टर और कैपेसिटर तो स्टोर करते हैं, लेकिन रजिस्टर जो होता है ये एनर्जी को डिसिपेट करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ हीट में ये आउटपुट एनर्जी को डिसिपेट हो जाती है। लेकिन ट्रांसफार्मर भी का जो मकसद ये भी स्टोर नहीं करता है, लेकिन ये ट्रांसफार्मर एनर्जी यूँ से इनपुट पे हम वोल्टेज देते हैं तो आउटपुट पे हमें ये ट्रांसफार्म करके आगे लोड जो लगा होता है वो ट्रांसफर हो जाती है, हमारे पास एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है लोड की तरफ। तो इसमें जो राइट आंसर बनता है इन दोनों ऑप्शन में से, इसमें दोनों ऑप्शन ट्रू हैं। ये दोनों जो हैं एनर्जी को स्टोर नहीं करते, रजिस्टर और जो ट्रांसफार्मर है ये एनर्जी को स्टोर नहीं करते। ये दोनों ऑप्शन इसमें ट्रू हो सकते हैं। तो इसका ऑप्शन आपने खुद ही देखना है। मेरे ख्याल से तो इसका आंसर जो ट्रांसफार्मर जो एनर्जी को स्टोर नहीं करता,
तो जो रजिस्टर है ये एनर्जी को डिसिपेट कर देता है, हीट की फॉर्म में डिसिपेशन से डिसिपेट होती है एनर्जी, स्टोर तो नहीं करता वो, लेकिन डिसिपेट करता है एनर्जी को। तो ट्रांसफार्मर जो एनर्जी को स्टोर नहीं करता। देखिए आपने इस क्वेश्चन को खुद सर्च करना है। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, द एडवांटेज ऑफ पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट। जो परमानेंट मैग्नेट इंस्ट्रूमेंट होती हैं उनके अंदर जो एडवांटेज होती है उसकी टॉर्क वेट रेशियो जो हाई होती है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द बीजेटी। इनमें से ऐसे कौन सा जो बीजेटी से रिलेटेड नहीं है। तो बीजेटी से, तो बी जैसे पी एन जंक्शन तो बीजेटी के अंदर प्रेजेंट होता है। जंक्शन 1 J1 और J2 दो जंक्शन होते हैं बीजेटी के अंदर। तो ये करंट कंट्रोल डिवाइस है, इसकी इंपेडेंस भी लो होती है। ये तीनों ऑप्शन ट्रू है बीजेटी के बारे में। डी ये चैनल इसके अंदर नहीं होता। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26, द रेजिस्टेंस ऑफ वायर कैन बी डिक्रीज बाय इंक्रीजिंग। तो रेजिस्टेंस ऑफ वायर का जो फॉर्मूला R इज इक्वल टू दी रो एल ओवर ए, रो एल डिवाइडेड बाई ये इसका फार्मूला रेजिस्टेंस ऑफ वायर का। तो द रेजिस्टेंस ऑफ वायर कैन बी डिक्रीज बाय, रेजिस्टेंस को डिक्रीज करना है हमने, एरिया को हम यहाँ से इंक्रीज कर देंगे। तो रेजिस्टेंस ऑफ वायर डिक्रीज बाय इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ द एरिया इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, इन 3 फेज पावर सिस्टम। तो हमारे पास फर्स्ट फेज है रेड है, दूसरा फेज जो हमारे ब्लू और थर्ड फेज जो येलो है, और बी वाई हो जाएगा। ऑप्शन ऑप्शन बी इज राइट आंसर, और बी और वाई, रेड ब्लू और येलो फेज। क्वेश्चन नंबर 28 है, द कैपेसिटर डज नॉट अलाउ द सडन चेंज इन। कैपेसिटर किसी चीज़ में अलाउ नहीं करता, डज नॉट अलाउ द सडन चेंज इन वोल्टेज। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29, इन पी टाइप मटेरियल द मेजॉरिटी कैरियर्स। पी टाइप के अंदर हमारे पास होल द मेजॉरिटी कैरियर, इन केस ऑफ एन टाइप मटेरियल द मेजॉरिटी कैरियर आर द इलेक्ट्रॉन्स। तो पी टाइप में ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30, द रेटिंग ऑफ द फ्यूज वायर इज रिपोर्टेड एज। तो जो फ्यूज वायर की रेटिंग होती है उसमें हम एम्पेयर्स के अंदर रिपोर्ट किया जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए कंडक्टर इज ड्यू टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। इसमें जो राइट आंसर था रेट ऑफ चेंज ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, फ्लक्स। क्वेश्चन नंबर 32, द इंपेडेंस कैन बी फाइंड बाय। इंपेडेंस का जो फार्मूला Z इज इक्वल टू किसके होता है, इंपेडेंस इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई आई। ये इंपेडेंस का हमारे पास फार्मूला आ जाता है। तो फेजर वोल्टेज और फेजर करंट, ये फेजर करंट है हमारे पास, फेजर वोल्टेज डिवाइडेड बाई फेजर करंट। तो इसमें जो राइट आंसर फेजर वोल्टेज डिवाइडेड बाई द फेजर करंट। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, द एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द। तो इंडक्टर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है फार्मूला ई इज इक्वल टू वन डिवाइडेड बाई टू आई स्केयर इंटू एल। तो स्केयर ऑफ करंट दो प्रोपोर्शनल होती है, बेसिकली स्केयर ऑफ द करंट के प्रोपोर्शनल होती है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इस तरह द एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इन द फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर फॉर्म में स्टोर होती है। इसी तरह इंडक्टर की बात करें तो वो मैग्नेटिक फील्ड में होती है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान डिस्प्लेसमेंट करंट होता है, जिसकी वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। प्लेट्स के सेंटर के अंदर स्ट्रांग होती है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35, द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर कैन बी इंक्रीज बाय। कैपेसिटर किसी भी कैपेसिटर की जो कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए, जब उसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाए तो उसके अंदर जो एरिया ऑफ द प्लेट्स उनको लार्ज कर देते हैं। जितना बड़ा हम एरिया रखेंगे उतना ज़्यादा वो चार्ज को स्टोर करेगा। इसी तरह दूसरा जो इसका तरीका है इंक्रीज करने का, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल दोनों प्लेट्स के दरमियान छट कर देते हैं, इससे भी कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इंक्रीज हो जाती है। तो इसमें जो राइट आंसर बनता है, तो अगर सेपरेशन कर देंगे प्लेट्स की तो ये प्लेट्स को दूर दूर कर देंगे तो उसमें वो कैपेसिटेंस डिक्रीज हो जाएगी। बाय सेटिंग द इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ द प्लेट्स। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज। तो एनर्जी जो कैपेसिटर में इज इक्वल टू द हाफ सी वी स्क्योर। तो वो स्केयर ऑफ द वोल्टेज होती है। लेकिन यहाँ ऑप्शन में हमें स्केयर का वोल्टेज नहीं दिया, लेकिन वोल्टेज का हो, लेकिन जो ऑप्शन बनेगा ऑप्शन ए इज राइट वोल्टेज, क्योंकि करंट का जिक्र नहीं है इस फार्मूले के अंदर। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनता है। क्वेश्चन नंबर 37, टू इम्प्रूव द पावर फैक्टर वी कनेक्ट। तो पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए हम कैपेसिटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं विद इंडक्टिव लोड। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37, द सम ऑफ ऑल द वोल्टेज ड्रॉप इन डीसी सर्किट। डीसी सर्किट के अंदर कंप्लीट वोल्टेज ड्रॉप जो होता है वो किसके इक्वल होता है, वो जीरो के इक्वल आ जाता है। कंप्लीट वोल्टेज ड्रॉप जो होता है वो जीरो के इक्वल होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 है, डीसी करंट ऑलवेज फॉलो द, जो लोएस्ट रेजिस्टेंस होगी वो पाथ फॉलो करेगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। करंट हमेशा उस डायरेक्शन में जाता है जिस तरफ लो रेजिस्टेंस कनेक्ट है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 है, द बंडल कंडक्टर इन ट्रांसमिशन लाइन। तो बंडल कंडक्टर को ट्रांसमिशन लाइन में क्यों यूज किया जाता है, टू रिड्यूस द कोरोना। तो बंडल कंडक्टर के लिए भी कोरोना को रिड्यूस किया जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
जीनर डायोड इज यूज है वोल्टेज रेगुलेटर। जीनर डायोड को हम वोल्टेज रेगुलेटर के तौर पर यूज करते हैं, पावर सप्लाईज के अंदर इसे यूज किया जाता है। तो आउटपुट वोल्टेज को हम जीनर डायोड के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42 है डायोड इज यूज है। डायोड जो है हमारी बेसिकली नॉन लीनियर डिवाइस है, क्योंकि उसका जो करेक्टरिस्टिक और बनता है डायोड का ये ऐसे बन जाता है बिल्कुल नौ 0.7, यहाँ पर 0.7 वोल्ट होते हैं इस जगह पे। इधर साइड करंट हमारा बिल्कुल नॉन लीनियर होता है, लीनियर कर्व नहीं होता। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 है द रेजिस्टेंस कैन बी इनडायरेक्टली मेजर्ड। तो रेजिस्टेंस को इनडायरेक्टली हम वो इसको इनडायरेक्टली एज टेम्परेचर को हम मेजर करते हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44 इन थर्मल पावर प्लांट द वर्किंग फ्लूइड कैन बी जनरेटेड। तो वर्किंग फ्लूइड कैन बी इसको जनरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, सुपर हीटर को यूज करते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 इन आइडियल करंट सोर्स के आइडियल करंट सोर्स जो बेसिकली कांस्टेंट करंट को प्रोवाइड करता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 है मशीन हैज 250 आरपीएम। तो स्पीड 50 हर्ट्ज है। तो इसके जो मतलब पोल्स का फाइंड करने हम जो बेसिकली सिंक्रोनस स्पीड जो होती है, सिंक्रोनस स्पीड एन इज इक्वल टू 120 इंटू एफ 120 इंटू एफ डिवाइडेड बाई पी। ये सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला है। तो इसमें जो इसका जो राइट आंसर पता है ऑप्शन डी इज आ राइट आंसर। 25 या 24 में से एक इनका सॉल्वर का आंसर बन जाता है। तो ऑप्शन 24 इसमें राइट आंसर, ऑप्शन सी इज आ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 है प्रिसीजन। प्रिसीजन के बारे में एक क्वेश्चन था। प्रिसीजन इज क्लोजनेस टू दी क्लोजनेस प्रिसीजन रेफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ टू और मोर मेजरमेंट विथ ईच अदर। तो इसी तरह जो प्रिसीजन जो होती है क्लोजनेस ऑफ दी फिक्स्ड वैल्यू भी कहा जाता है इसको। प्रिसीजन रेफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ टू और मोर वेरिएबल विथ ईच अदर। इसी तरह एक क्वेश्चन था हमारे पास एक्यूरेसी का। एक्यूरेसी रेफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वेरिएबल टू द स्टैंडर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू। तो जो हमारे पास एक्यूरेसी होती है किस चीज़ को रेफर करती है, रेफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ ट्रू वैल्यू, नाउन वैल्यू या फिर स्टैंडर्ड वैल्यू। तो ये दो क्वेश्चन थे एक्यूरेसी और प्रिसीजन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 14 है द कैपेसिटेंस ऑफ पी एन जंक्शन इज इंक्रीज। कैपेसिटेंस ऑफ द पी एन जंक्शन को इंक्रीज कर दो। जितनी कैपेसिटेंस ऑफ द पी एन जंक्शन इंक्रीज हैज़ दी रिवर्स बायस को जितना डिक्रीज करेंगे उतना कैपेसिटेंस हमारी इंक्रीज होती जाएगी। तो आप देख सकते हैं द जंक्शन कैपेसिटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन ऑफ पी एन डायोड, पी एन जंक्शन डायोड with an increase in reverse bias voltage the width of depletion region increase and hence the capacitance of decrease. Similarly when the reverse voltage decrease the junction of capacitance will be increased. तो आप देख सकते हैं जो जंक्शन कैपेसिटेंस होती है ये रिवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी विड्थ ऑफ डिप्लेशन रीजन होती है। अगर हम जंक्शन जो रिवर्स वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास विड्थ ऑफ डिप्लेशन रीजन इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारे पास कैपेसिटेंस जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, जंक्शन कैपेसिटेंस डिक्रीज हो जाएगी। सिमिलरली जब भी हम रिवर्स वोल्टेज को डिक्रीज करते जाएंगे जंक्शन कैपेसिटेंस हमारे पास इंक्रीज हो जाएगी। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है बाई इंक्रीजिंग द आयरन बाई इंसर्टिंग द आयरन कोर इनसाइड द कॉइल द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो इंक्रीज हो जाएगी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51 है टू कन्वर्ट द थेवेनिन सर्किट टू द इक्विवेलेंट सर्किट नॉर्टन सर्किट विच आर द फॉलोइंग रिमेन सेम। तो इनमें से कौन सा सेम रहेगा। तो इस क्वेश्चन में काफ़ी कन्फ्यूजन भी है, लेकिन इसमें जो पावर भी हो सकता है, पावर या करंट में से ऑप्शन बनता है। तो इसका जो राइट आंसर बनता है मेरे ख्याल से ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये एक वेबसाइट है, इससे आप जाके इसकी डिटेल पढ़ सकते हैं। तो इसमें करंट मेरे ख्याल से सेम होता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52 द आइडियल ट्रांसफार्मर उसमें इनपुट इम्पीडेंस आउटपुट करंट विल बी इक्वल इनपुट करंट इनफाइनाइट इनपुट आउटपुट इम्पीडेंसेस होती हैं। तो जो आइडियल ट्रांसफार्मर हैज़ बोथ प्रेम सम ट्रांसफार्मर हैज़ बोथ सम ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्पीडेंस। ऑप्शन इसमें जो राइट आंसर बनता है बोथ सम ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्पीडेंसेस। क्वेश्चन नंबर 53 विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट इनेबल इन स्मार्ट ग्रिड। स्मार्ट ग्रिड के अंदर किस चीज़ को इनेबल नहीं किया जाता। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन तो गिवन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन डज नॉट इंक्लूड। तो सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन स्काडा जिसे कहते हैं, इसे हम डेटा तो उसके अंदर यूज होता है, ट्रांसफर करते हैं इसके थ्रू। तो कंट्रोल भी किया जाता है इसको, डेटा को एग्जीक्यूशन भी इसकी की जाती है। लेकिन जनरेशन का ऑप्शन है बेसिकली, जनरेशन इसकी जनरेट नॉट इंक्लूड जनरेशन। स्काडा जो है इसमें जनरेशन का इंक्लूड या ये वर्ड ऑप्शन डी इसके अंदर नहीं आता। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। Question number 55 the free spirit act as an insulator because it cannot have free electrons. तो क्वेश्चन नंबर 26 है ट्रांसमिशन लाइन हैज फेस टू फेस वोल्टेज RMS लाइन टू लाइन वोल्टेज। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 57 क्वेश्चन है द टेम्परेचर कोफिशिएंट इज पॉजिटिव। तो जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं उनके किस केस में टेम्परेचर कोफिशिएंट जो पॉजिटिव होता है। ये हांडा की जो बुक है हमारे पास, जो हांडा की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जो बुक है उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक्स का चैप्टर है उसका जो लॉ उसमें से ये क्वेश्चन आया है। तो एक्सट्रिंसिक ऑफ द सेमीकंडक्टर वहाँ भी आप क्वेश्चन देख सकते हैं 47 क्वेश्चन को।
क्वेश्चन नंबर 58 है द शंट रिएक्टर्स आर यूज्ड इन ट्रांसमिशन लाइन। तो शंट रिएक्टर को हम किस लिए यूज करते हैं? टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। इसी तरह जो इनको इसलिए भी है टू इंक्रीज द शॉर्ट सर्किट करंट। तो शंट रिएक्टर्स के थ्रू हम स्टेबिलिटी भी इंक्रीज करते हैं, टू इंक्रीज द शॉर्ट सर्किट करंट ऑफ सर्किट करंट। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो स्टेबिलिटी का भी ऑप्शन इसमें ट्रू हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 59 है फॉर बीजीटी इन सेचुरेशन रीजन। बीजीटी को जब सेचुरेशन रीजन के अंदर यूज किया जाता है बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर को, तो उसके दोनों जंक्शन जो है फॉरवर्ड बायस होते हैं। अगर कट ऑफ में करेंगे तो दोनों जंक्शन रिवर्स होंगे। एक्टिव में करेंगे तो जंक्शन 1 फॉरवर्ड, जंक्शन 2 रिवर्स होगा। तो अगर सेचुरेशन की बात करते हैं तो बोथ जंक्शन आर रिवर्स बायस। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 है, 60 नंबर क्वेश्चन हमारे पास किलो वाट हावर इज अ यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 61 का क्वेश्चन है इंडक्टर अपोज द चेंज इन, इंडक्टर अपोज द चेंज इन, तो इसमें ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, अपोज द चेंज इन करंट। तो क्वेश्चन नंबर 62 है द कैपेसिटर अपोज द चेंज इन वोल्टेज। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो आज की हमारी वीडियो इतनी थी। काइंडली अगर अभी तक आपने हमारे इस कैपेसिटर अपोज द चेंज इन वोल्टेज, ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर आता है। तो इंडक्टर जो है करंट को अपोज करता है। तो आज की हमारी वीडियो इतनी थी। काइंडली अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सकें। थैंक यू सो मच।